आज मैं बुलंदशहर में हूँ और ऊपरकोट का इलाका है ये, और मुस्लिम समाज के लोग की संख्या यहाँ ज़्यादा है। दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कॉलर हैं, शिक्षाविद हैं। और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो पहले फेज़ में बुलंदशहर में चुनाव है, मतदान है, तो इस बार लोगों की क्या राय है। और मुस्लिम समाज खासकर, चूँकि दिल्ली में जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समाज एकजुटता के साथ किस पार्टी को वोट दे रहा है, उसकी सत्ता में वापसी तय है, लगभग तय है। क्योंकि एक बड़ी आबादी है, 19% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के वोटर हैं, और सपा और बसपा को लेकर एक कन्फ्यूजन है जिस तरह से। तो ऐसे हालात में क्या हालात हैं, मुस्लिम समाज की क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। और ये ऊपरकोठी का इलाका है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है यूपी में? यूपी में बीजेपी के नहीं है, तो यह है कि बीजेपी ने ये 2000 का नोट जो निकाला है, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि ये जो नोटबंदी का इन्होंने करा था, ये पूरी फैसिलिटी नहीं दे पाए। तो युवा वोटर जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या लग रहा है आप लोग को कि इस बार क्या होगा यूपी में? यूपी में क्या होगा, जो होना वो तो हो ही रहा। तो आप लोग के लिए क्या मुद्दा है, मतलब नोटबंदी मुद्दा है या जिस तरह से? जब परेशान है, गरीब परेशान है, मालदार को परेशान थोड़ा ही है ना। कोई मालदार लाइन में लग रहा, सबके पैसे नहीं भुनने हैं 30% पर। गरीबों को परेशानी है, अमीरों को कहाँ है। क्या लग रहा है आप लोग को इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में या इसका नोटबंदी के ऊपर? नोटबंदी तो हमें रिजल्ट ये सामने आ रहा है, बजाय सरकार को फ़ायदा होने के, मतलब देश को इसमें जो है नुकसान ही समझ लो। इतना काला धन निकला नहीं है जितना देश को उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये तो जो अफवाहें काले धन के खुद लीडर नेताओं के पास ज़्यादा है। बीएसपी सुप्रीमो कह रही है बार बार कि मुस्लिम समाज का वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखो, इसका तो अभी है, पहले तो अभी नामकरण नहीं हो पाया है इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा भाजपा के ऊपर, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका, क्योंकि नोटबंदी में वो सबसे फेल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने नोटबंदी में जो उन्होंने अपना वो किया था, उसका पूरा तरीके से मुसलमानों के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उसका। क्या लग रहा है कि जो नोटबंदी को लेकर फैसला हुआ है उससे किस तरह की तकलीफें हुई हैं लोगों को? तो नुकसान ही नुकसान हुआ नोटबंदी से, तो और क्या हुआ, पब्लिक का भूखी मर रही है पब्लिक। तो क्या लग रहा है कि जो अखिलेश सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, उन लोगों ने आपके लिए वो सारे काम किए जिसका वादा किया गया था? आरक्षण का वादा था, स्कूल खोलने का वादा था, वो सब काम पूरा हुआ है? कहाँ हुआ पूरा? आधा भी ना हुआ। पूरा कहाँ हुआ अभी? पूरा भी कहाँ हुआ है उसमें काम? वोट मांगने आ जाए मैं, निधर वोट अपना टाइम पे काम करते नहीं है पूरा। तो उनके घर में भी जो उठा पटक चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसका भी कुछ जनता पर असर? नाटक कर रहे हैं वो लोग तो नाटक कर रहे हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कोई नया विकल्प आप लोग सोच रहे हैं? आप लोगों ने लोकसभा में बीजेपी को जिताया, विधानसभा में अखिलेश जी को जिताया, तो कोई इस बार कुछ नया सोच रहे हैं? नया क्या, उनका तो नाटक है। वो तो एक दिन एक हो ही जाएंगे दोनों बाप बेटे। उनका क्या नाटक है, पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये है कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जब भी आप यूपी जैसे राज्य में जहाँ इतने सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहाँ जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो एक उनके मन में एक डर होता है, एक कसक होती है, जिस वजह से वो अपनी बात साफ साफ नहीं रख पाते। लेकिन वो वोट एक मुश्त करते हैं, तय करते हैं, फैसला लेके करते हैं, लेकिन वो कैमरे पर कुछ नहीं आगे कहना चाहते, क्योंकि उनको इसी समाज में रहना होता है। और जो भी ओपिनियन पोल होता है, मुझे नहीं पता वो लोग किन से बात करते हैं, क्योंकि वो तबका जो SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के तबका है, महिलाएं हैं, वो उतने परखर तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इसलिए जो भी ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं उसमें समझिए कि उनकी भागीदारी नहीं है। वो शहरों में वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टी के समर्थक होते हैं, जो चीख चीख कर बोलते हैं, उनकी राय ज़्यादा होती है। शायद यही वजह है कि अब तक तमाम ओपिनियन पोल सर्वे फ्लॉप होते रहे हैं। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वो लगातार ग्राउंड पे जाए, लोगों से बात करे कि लोगों की क्या राय है। क्या मुद्दा है सर? नोटबंदी। और अखिलेश सरकार ने जो वादे किए थे, खासकर मुस्लिम समाज से आरक्षण को लेकर, नए स्कूल खोलने का, वो सब वादे पूरे हुए लग रहा है? नहीं हुए। नहीं हुए ना। तो नोटबंदी से बहुत परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इतनी परेशानी हुई है, अगर जो आदमी थोड़ा सा भी अच्छा बुरा समझता होगा, वो बीजेपी के कैंडिडेट के सामान जब्त करवा देगा। तो नोटबंदी को लेकर एक गुस्सा है लोगों में। वो जहाँ भी मैं बात करता हूँ, नोटबंदी एक बड़ी समस्या है, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, आम लोग हो, वो सब एक गुस्सा दिखाते हैं। मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के हालात हैं। और ये बुलंदशहर है, पहले दौर में चुनाव है, 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं यहाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ के लोग कैसे सोच रहे हैं। उन्होंने नोट बंद कर दिए। नोटबंदी से तो लोग बहुत
हिंदुस्तान नाराज है, आम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। यूँ है कि उन्होंने पहले इंतजाम नहीं किया, उन्हें पहले इंतजाम करना था, पहले नोटों का पूरा व्यवस्था करनी थी ताकि पब्लिक को परेशानी। किया तो नहीं ना, उसको ऐसा किया नहीं। तो यूँ ही परेशान है पब्लिक, यूँ इनसे परेशान है पब्लिक। मुझे काम नहीं किया लेकिन व्यवस्था नहीं की सही। अब देखिए हमारे पास समाजवादी पार्टी है और बीएसपी पार्टी है, इन दोनों में डिसाइड करना कौन सा है। लोग की राय बटी हुई है, इसलिए ओपिनियन पोल पर ज़्यादा मत जाइए। ग्राउंड पे अलग अलग राय है, और खासकर वो तबका जो SC ST OBC माइनॉरिटी का तबका है, वो अपनी बातें उस लच्छेदार भाषा में नहीं रख पाता है। वो अपनी राजनीतिक रूप से वो उतने बात नहीं कर पाते, लेकिन वोट को लेकर वो बहुत समझदार हैं। वोट किसको देना है वो तय कर चुके हैं। इसलिए जो भी ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है वो लिमिटेड लोग हैं, जो अर्बन एरिया के लोग हैं, वो लोग हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, किसी पार्टी के समर्थक है, उनकी राय को ओपिनियन पोल बनाया जाता है। इसलिए जनता जो है उसके सामने कई तरह के मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है, नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में दिख रहा है। और जिस तरह से मैं लगातार हर जिले में जा रहा हूँ, नोटबंदी को लेकर लोगों में गुस्सा है, उससे साफ है कि यूपी में फिलहाल बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। नोटबंदी से जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जनता उनके साथ है, ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो नोटबंदी से हर तबका, चाहे वो बिजनेस वर्ग का हो, मजदूर वर्ग का हो, नौकरी पेशा हो, हर तबका काफ़ी नाराज है। और इससे साफ है कि बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुलंदशहर।